नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं क्लास 9 का चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी एनसीईआरटी है उसने ये दो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको आपको सेम ही चैप्टर में दिया, यानी कि कंबाइंड चैप्टर के फॉर्म में, सिंगल चैप्टर के फॉर्म में ये दो अलग टॉपिक्स हैं जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा है द रशियन रेवोल्यूशन। ये जो दो अलग अलग टॉपिक हैं वो सेम चैप्टर में क्यों दिए हैं? तो उसका रीज़न ये है कि आगे जाके इन दो चैप्टर के बीच में जो रिलेशन है वो ये हो कि कहीं जो ये शब्द है जो आप पढ़ रहे हो सोशलिज्म, ये जो रशियन रेवोल्यूशन है इसमें एक बहुत ही अहम रोल निभाएगा। यानी कि जो सोशलिस्ट बिलीफ है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो आइडिया है बेसिकली कहूँगा सोशलिज्म का, वो रशियन रेवोल्यूशन में एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करेगा। और इस चीज़ के जो की फाउंडर हैं उनका नाम है सर कार्ल मार्क्स, या फिर हम लोग इन्हें कहते हैं कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने ये जो सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट, ये जो आइडियोलॉजी है इसको एक शेप दी थी। अब जब भी आप कोई शब्द पढ़ते हो जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया या फिर सोशलिज्म हो गया या फिर नेशनलिज्म हो गया, तो आप देखते होगे उसमें एक जो कॉमन लेटर्स आ रहे हैं या फिर जो कॉमन एक वर्ड कह लूँ मैं, जो कि आईएसएम। आईएसएम इसका मतलब क्या है? अभी जो आईएसएम है इसका जो बेसिकली मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है आइडियोलॉजी। यानी कि अगर आप सुनने होंगे नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। उसी तरीके से ये जो सोशलिज्म है, ये सोशलिज्म है क्या? तो सोशलिज्म बेसिकली एक बिलीफ है जिससे जो ये कहता है कि जो सारे जो लोग हैं, जो पीपल है, वो सब बराबर हैं। यानी कि उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, ना ही कोई अमीर ना ही कोई गरीब, उस तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं है, ना ही कोई जेंडर के बेसिस पे कोई डिफरेंसेस, कुछ नहीं है, सब बराबर है। और जो मनी और प्रॉपर्टी है, यानी कि जो पैसा और जो लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है वो सब में इक्वली डिवाइडेड है। यानी कि सोशलिज्म है क्या? अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले चीज़ सोशलिज्म हमसे क्या कहता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, यानी कि सारे लोग बराबर हैं। दूसरी चीज़ हमें सोशलिज्म क्या कहता है, या फिर सोशलिज्म से हम लोग क्या सीखते हैं कि जो मनी और जो प्रॉपर्टी है, मनी और प्रॉपर्टी वो सबके पास इक्वल है। यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन of the society from which you are coming, you will be treated equally and you will be having money and property as same as the other person is having। ये नहीं कि सबके पास सेम ही प्रॉपर्टी या फिर सेम ही मनी है, डिफरेंसेस होंगे पर वो जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो कहते हैं हम लोग सोशलिस्ट सोसाइटी। और आगे जाके जब आप लोग ये सोशलिज्म या फिर इस चीज़ से प्रभावित हो गए तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसे कहते हैं हम लोग सोशियोलॉजी। तो उसमें जो कार्ल मार्क्स साहब है उनके बारे में आप लोग पढ़े हुए, उन्होंने जो भी चीज़ें कॉइन करी थी सोशलिज्म में वो आप लोग सोशियोलॉजी में पढ़ने जाओगे। तो ये था बेसिकली इस चैप्टर के हेडिंग के बारे में कि सोशलिज्म है क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यूरोप में ही क्यों है, लाइक यूरोप से ही सोशलिज्म की बात क्यों होती है। तो बेसिकली इसको स्टार्टिंग है वो रशियन रेवोल्यूशन से हुई कि यूरोप जो कि रशिया का पार्ट, जो कि जो रशिया है जो कि यूरोप का पार्ट है, तो कैसे वहाँ पे जो धीरे धीरे जो सोशलिस्ट बिलीफ है वो सबसे पहले आया और धीरे धीरे करके वो पूरी दुनिया में फैला। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले जो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, यानी कि इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, वो है एक आपका यूएसएसआर का जो कि मैप है। यानी कि यूएसएसआर में जो जो कंट्रीज आती थी वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज जो कि हमारे यूएसएसआर में आती थी। ये बेसिकली आपका रशियन रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेन चीज़ है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, जो कि रशियन रेवोल्यूशन, इसी से आपका जो क्वेश्चन है वो फंसेगा। और जो दूसरी चीज़ है वो है आपका जो वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन सी कंट्री अलाइंसेस में थी। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ अलायंस का मतलब होता है कि बहुत सारी ग्रुप्स या फिर कंट्रीज जो कि एक दूसरे से मिलती हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर बेनिफिट, यानी कि एक दूसरे से मिल के एक दूसरे का सहयोग करके एक प्रॉपर अपना अपना बेनिफिट निकालने को, तो उसे कहते हैं हम लोग अलायंस। तो ये जो अलायंस है सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज की क्यों थी। तो वर्ल्ड वॉर वन में जो अलायंस थी वो थी, एक था आपका रशिया, दूसरा था आपका फ्रांस और जो लास्ट था वो था आपका ब्रिटेन। तो ये तीन कंट्रीज जो कि अलायंस में थी
आज आप लोग रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ोगे जो वर्ल्ड वॉर 1 का जो इम्पैक्ट था उसके बारे में, और जो दूसरी है जिससे रशिया की लड़ाई हुई थी या फिर जिनसे इन 3 कंट्रीजों की अलायंस है उनकी लड़ाई हुई थी, वो थी एक थी आपकी जर्मनी, एक था आपका ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर टर्की है, तो कई की जगह आप लोग देखोगे ऑटोमन एम्पायर लिखा होता है पर ऑटोमन एम्पायर टर्की है। और जो दूसरा है वो है आपका ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो ये दो 3 कंट्रीज़ हैं, ये एक तरफ, और जो आपका ये रशिया फ्रांस और ब्रिटेन है ये एक तरफ। तो बेसिकली इन दो अलायंसेस के बीच में वॉर हुई, रीज़न क्या था वो एक अलग टॉपिक है। तो इन दो कंट्रीज़ के बीच में जब लड़ाई हुई तो वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। अब हम देखते हैं कि यूएसएसआर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे होगे ये जो बाउंड्री है, तो बेसिकली जो यूएसएसआर है वो है कहाँ तक मैं आपको बता दूँ। तो जितना भी एरिया मैंने रेड के अंदर मार्क करा, यानी कि इस तरफ जो एरिया है पूरा वो सारा आपका यूएसएसआर है। तो आप जो भी कंट्रीज इस तरफ देख रहे होगे वो सारी यूएसएसआर की कंट्रीज हैं। तो कुछ मेजर कंट्रीज़ की बात करें इनमें से, तो कुछ मेजर कंट्रीज़ कौन सी होंगी, तो वो जैसे सबसे पहले आपका रशिया हो जाएगा। उसके बाद यूक्रेन, आप सुनोगे लड़ाई चल रही है अभी रशिया यूक्रेन में, वो एक हो गया आपका बेलारूस, एक हो गया आपका एस्टोनिया, एक हो गया आपका लाटविया, एक आपका होगा लिथुएनिया, एक हो गया आपका पोलैंड, स्लोवेनिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है, रोमेनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो यूएसएसआर की जो बाउंड्री है, लाइक इनकी जो कंट्री की जो बाउंड्री है वो टच किससे हो रही है, वो जर्मनी से हो रही है। तो ये पहले का यूएसएसआर का मैप है जो आपको पता होना चाहिए, एक जस्ट आइडिया होना चाहिए कि यूएसएसआर के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब बात करें यूएसएसआर की नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। कि आपका स्वीडन, और मेन है आपका जो मेन है उसको देखें तो मेन आपका क्या है, जर्मनी है, और आपका इटली है, और आपका स्विट्ज़रलैंड है, और बाकी का ये टर्की, ये भी मेन है, ठीक है। ग्रीस इतना मेन है नहीं अभी, पर यूएसएसआर की जो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे यूएसए की या फिर रशिया की लड़ाई रहती थी। तो यही था अभी तक इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।